प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की 84 प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री कल श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे। सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक सांसद भर्तृहरि मेहताब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच बारबाडोस में मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द ही वापस मिलेगा। श्रीनगर में आज 1500 करोड़ रुपए मूल्य की 84 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में हाल के आतंकवादी हमलों को बहुत गंभीरता से लिया है और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। शुरुआत में श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के यंग अचीवर्स द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और उनकी प्रेरणादायक सफलता की कहानियां भी सुनी। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासी एनडीए के इरादों से अच्छी तरह से परिचित हैं और इसलिए उन्होंने उन्हें फिर से तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया। श्री मोदी ने हाल के लोकसभा चुनाव में कश्मीर के मतदाताओं की भारी शिरकत पर लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्षेत्र के युवा लोकतंत्र में पुख्ता यकीन रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खास इसी बात के लिए कश्मीर वासियों का धन्यवाद करने के लिए आज कश्मीर आए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और विधानसभा चुनाव शीघ्र ही दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रीनगर में स्थित SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में कल शिरकत करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी क्षेत्र में भर्ती हुए लगभग 2000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। श्री मोदी के साथ आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कल पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश श्रीनगर की धरती से जाएगा। इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर कल देश विदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वॉशिंगटन में योग सत्र का आयोजन किया है। बांग्लादेश में ढाका के मीरपुर इंडोर स्टेडियम में भारतीय उच्चायोग योग कार्यक्रम का आयोजन करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। दुबई में योग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रीनगर में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कल होने वाले कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी पर उपराज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त की। आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने पिछले 10 वर्ष में योग को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री जाधव ने कहा कि कल के आयोजन के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। श्री जाधव ने बताया कि 7 करोड़ से अधिक भारतीयों ने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए ऑनलाइन संकल्प किया है। श्री जाधव की आकाशवाणी से बातचीत आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड कार्यक्रम में प्रसारित होगी। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा। छोटे बच्चों के दिल में भी योग का महत्व बैठना चाहिए, समझना चाहिए कि योग से लगाव लगना चाहिए। इसीलिए हमने प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक इसका विमोचन कल ही हमने दिल्ली में किया कि कॉमिक्स के माध्यम से बच्चों को कॉमिक्स
बहुत पसंद आता है, वो देखते रहते हैं। वो अगर योगा का भी उसमें से वो देखेंगे तो बचपन से ही उनको योगा के प्रति लगाव उनका बढ़ते जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में अभी तो 7 करोड़ है, लेकिन उससे कई ज्यादा, कई गुना लोग ये योग से जुड़ाने की हमारी कोशिश है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। इस समिति की सिफारिशों से एनटीए की कार्यप्रणाली, इसकी संरचना, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में और सुधार होगा। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि कुछ अनियमितताओं का पता चला है और सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि सरकार नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं पर बिहार सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। नीट परीक्षा के संबंध में पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश। चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में स्क्रीनिंग, रोकथाम के लिए परामर्श और सिकल सेल रोग वाले व्यक्तियों की देखभाल करना शामिल है। इसीलिए ध्यान दीजिए, अगर आपके बच्चे या किसी गर्भवती महिला को एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलेपन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो, तो ये सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें। आज ही अपने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर जांच कराएं और सिकल सेल एनीमिया का नामो निशान मिटाएं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा की बैठक 27 जून से शुरू होगी। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में बजट पूर्व बैठक के दूसरे दौर में वित्तीय और पूंजी बाजार क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों से बातचीत की। श्रीमती सीतारमण ने आज ही तीसरे दौर की बैठक उद्योग प्रमुखों और संघों के साथ की। ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 से जुड़ी थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक जैसी उन्नत और उभरती तकनीक वित्तीय संस्थानों में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। मुंबई में रिजर्व बैंक के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भविष्य के परिणामों के अनुमान लगाने वाले विश्लेषण को और सुदृढ़ कर सकते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पौधारोपण पहल से हरित लक्ष्य हासिल करने, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए टिकाऊ जीवन शैली अपनाने में मदद मिलेगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा पौधारोपण अभियान शुरू किया गया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज श्रीलंका के सरकारी दौरे पर कोलंबो पहुंच गए। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर द्विपक्षीय साझेदारी के व्यापक मुद्दों पर श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने दोनों देशों के बीच चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और एक समुद्री बचाव केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी और राष्ट्रपति के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत श्रीलंका सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर की श्रीलंका यात्रा को भारत की पड़ोसी पहल और सागर नीतियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धना और श्रीलंका के अन्य शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की और विकास और संपर्क पहलों के माध्यम से भारत के मजबूत समर्थन पर चर्चा की। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल से 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ बैठक करेंगी तथा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। अमरीकी संसद के 7 सदस्यीय शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। शिष्टमंडल का नेतृत्व अमरीका में विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल ने किया। उन्होंने ऐतिहासिक तीसरी बार चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी तथा भारत में हाल के संपन्न चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। हमारी पहचान ऊंची उड़ान, चलते हम साहस का हाथ थाम, हमारे जज्बे और जुनून से गूंजता आसमान। हम हैं बुलंद आकाश में मातृभूमि की मुस्कान। बनिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा। शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerindianairforce.cdac.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शाम जमानत दे दी। राउज एवेन्यू अदालत की अवकाश पीठ न्यायाधीश न्याय बिंदु ने ये आदेश जारी किया। उन्होंने अपना फैसला सुबह सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके का भुगतान करने के बाद कल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 ग्रुप 1 के मैच में आज बारबाडोस में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 11 ओवर में 4 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना भी है। विभाग ने बताया कि उत्तर अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ भागों में अगले 3 से 4 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की 84 प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री कल श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे। सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच बारबाडोस में मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।